हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है बच्चों, दैट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉ आप कह सकते हो। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या आया कि अगर आप किसी कंटेनर में टू या मोर देन टू नॉन रिएक्टिव गैसेस को कंटेन करते हो, रखते हो इन अ फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स वॉल्यूम, जो टोटल प्रेशर आएगा उस गैस का पूरे कंटेनर में वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट आया किसका? डाल्टन्स का। नहीं तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखिए, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस in a definite volume is equal to sum of individual pressures which each gas would exert if occupy the same volume at constant temperature। ये स्टेटमेंट है बच्चों फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नहीं, इसका मतलब कि उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर आएगा वो जितने भी इंडिविजुअल गैसेस हैं उनके प्रेशर के सम के बराबर होगा। दैट इज दिस। अच्छा, आप ये बताइए कि एक सिंगल प्रेशर कहा गया कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर में एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा आप उसे पार्शियल प्रेशर कहोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लाइक द मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन ए बी सी। मान लीजिए एक कंटेनर में आपके पास तीन गैसेस हैं। एक गैस का नाम रखा आपने ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ए बी एंड सी। और ए का मोल आपके पास Na है, फिर Nb है, फिर Nc है ना, डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैविंग पार्शियल प्रेशर Pa, Pb एंड Pc रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा, P टोटल, हेयर P टोटल रिप्रेजेंट टोटल प्रेशर, तो इंडिविजुअल जिसको आप पार्शियल प्रेशर A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, इन तीनों के सम के बराबर होगा। ये सिंपल स्टेटमेंट है बच्चों। नहीं, इसी को हम आगे कोरिलेट करने वाले हैं। देखिए जैसे आप PV इक्वल टू NRT पढ़ते हो, है ना, इसे आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि Na मोल्स ऑफ A है, Nb मोल्स ऑफ B है और Nc मोल्स ऑफ C है। तो इस फॉर्मूला में जो टोटल मोल यूज करेंगे PV इक्वल टू क्या होगा? Na प्लस Nb प्लस NcRT। तो ये टोटल मोल्स हो गए ना आपके पास, सारे मोल्स। अच्छा, इंडिविजुअल अगर प्रेशर निकालना हो, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ A RT अपॉन V। पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा? मोल्स ऑफ B RT अपॉन V। और पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या होगा? NC RT अपॉन V। अब इन सब PA PB PT की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। जो इक्वेशन नंबर 1 था आपका PT इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC था ना, तो PA PB एंड PC की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। तो आपने देखा PT टोटल इक्वल टू आया RT अपॉन V, चूंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम आपका फिक्स्ड होना चाहिए बच्चों, और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स सम होकर आ गया Na Nb प्लस Nc, गेटिंग और नॉट। नहीं, तो P टोटल की वैल्यू ये आ गई। अब एक्चुअली में हमें पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। क्या क्या बच्चों? पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हियर। तो अब आप देखिए आगे क्या होगा। आप क्या करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ A को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट को टोटल प्रेशर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या देखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A था NaRT अपॉन V, और टोटल प्रेशर क्या था आपका पास? Na प्लस Nb प्लस NcRT अपॉन V। यहां से V और V कैंसिल आउट हो गया और RT कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला? मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C, दैट इज टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। तो जैसा कि आप जानते हो, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये जो आया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो आप इसको लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो बच्चे? आप लिख सकते हो
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। सिमिलरली आप पीसी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल भी लिख सकते हो। तो ये रिलेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपका पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर में। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन मालूम हो, टोटल प्रेशर मालूम हो, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। अगर आपको पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर मालूम हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये देख रहे हैं बच्चों हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जरा आगे देखिए, टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। देखो ये जो पार्शियल प्रेशर आपको दिया गया है, ये एक्चुअली में ड्राई गैस पे हम एक्सर्ट करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी गैस को देखोगे तो मॉइस्चर में भी क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, तो वो आपका मॉइस्ट हो। तो जब भी आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो आपको ड्राई गैस चाहिए। ड्राई गैस कैसे निकालोगे? तो जो टोटल प्रेशर आपके पास आया है उसमें से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करना होगा, और वाटर के जो वेपर्स होते हैं उनके प्रेशर को ही आप एक्वस टेंशन भी कहते हो। तो देखो जैसे आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो P टोटल इक्वल टू आएगा बच्चे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई एंड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। गेटिंग और नॉट? ये देखिए P टोटल जो आप एक्सर्ट करेंगे, यहाँ पे मान लिया हमारे पास जब P टोटल आया तो इसमें आपके पास क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस तो होगा ही, साथ में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी होगा। तो P टोटल इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो आप देखिए इसको नोट करके आपने लिखा बच्चे द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर आपको प्रेशर ऑफ ड्राई गैस चाहिए तो आप टोटल मेजर्ड प्रेशर जो आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है माइनस एक्वस टेंशन। गेटिंग और नॉट? तो टोटल मेजर्ड प्रेशर से अगर आप एक्वस टेंशन को माइनस कर दोगे तो आपको प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मिल जाएगा, और इस ड्राई गैस पे आप एक्सर्ट कर सकते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गेटिंग और नॉट? तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए, कह रहा है कि एक्वस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एक्वस टेंशन है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा केल्विन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एक्वस टेंशन आपको मिलेगा बच्चों। अब आइए, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर व्हेन, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। पहला इसी पे देखते हैं, बेस्ड सिंपल सा है, एनसीईआरटी बेस। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar pressure and 2 liter of oxygen at 0.7 bar pressure are introduced in a 1 liter vessel at 27 degree Celsius। नहीं तो देखो बच्चे, आपके पास मान लो 2 कंटेनर है, ये we have 2 containers। what will be the pressure of gases mixture when 0.5 लीटर? तो ये आपके पास है मान लो 0.5 लीटर, और इसका जो प्रेशर है दैट इज 0.8 बार। गेटिंग? और 2 लीटर ऑफ O2। तो दूसरा आपके पास ये 2 लीटर है और इसका प्रेशर 0.7 है। फिर आपने क्या किया, एक और कंटेनर लिया और इसमें ये दोनों गैस को आपने लाके इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन at 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2 liter of O2 at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degrees Celsius। तो देखो बच्चों क्या करना है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो बॉयल्स लो याद है ना आपको, तो पहले इन दोनों पे बॉयल्स लो लगाएंगे, इन दोनों पे बॉयल्स लो लगाएंगे, जो प्रेशर की वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर देंगे। गेटिंग और नॉट? नहीं तो टू सॉल्व दिस, इसका प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हे ऑल्सो प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और आप इन दोनों को इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हो जिसका वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है 1 लीटर है। तो ऐसा कैसे करेंगे हम लोग बच्चे? तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करो, बॉयल्स लगाओ और इसमें बॉयल्स लगाओ, तो यहां से 2 प्रेशर आपको मिलेगा नहीं, और उन दोनों प्रेशर को अगर आप ऐड कर देते हो
तो वो आपको टोटल प्रेशर दे देगा। जैसे देखिए सॉल्यूशन में P1 की वैल्यू कितनी गिवन 0.8 बार और P2 मान लेते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ना। V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 लीटर और V2 जहां लेकर जाओगे 1 लीटर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसको आप बॉल्स कहते हो। तो यहां से P2 निकालेंगे या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.4 बार। सिमिलरली P1 आपका 0.7 बार है, P2 आपको फाइंड करना है, V1 की वैल्यू 2 लीटर है, V2 की वैल्यू 1। यहां से प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करिए, क्या आएगा 1.4 atm एटमॉस्फेयर या बार। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन दोनों इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू कितनी 0.4 और P2 की वैल्यू कितनी 1.4, टोटल कितने हो गए बच्चे तो 1.8 बार। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आइए एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, कहा गया कि एक मिक्सचर है कंटेनिंग 1.6 ग्राम ऑफ O2, 1.4 ग्राम ऑफ N2 एंड 0.4 ग्राम ऑफ हीलियम। एक कंटेनर है, उसमें हमने 3 गैसेस लिए हैं बच्चों, क्या क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। सबका वेट गिवन है, वेट गिवन है। 1.6 ग्राम आपके पास क्या है O2 देख लीजिए, 1.6 ग्राम ऑफ O2। इस तरह क्वेश्चन आपको नीट में, मेंस में मिलेंगे, स्कूल में भी मिलेंगे। एंड 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 0.4 ग्राम ऑफ हीलियम occupies a volume of 10 liter at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। occupies वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है और टेम्परेचर कितना है बच्चे 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो हमें निकालना क्या है, एक तो टोटल प्रेशर निकालना है मिक्सचर का और पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपाउंड, दैट इज नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। इसका आपको पार्शियल प्रेशर भी निकालना है और टोटल प्रेशर भी निकालना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों, लेट्स सी। तो देखिए सिंपल है, मोल्स ऑफ हीलियम, तो जानते हो आप मोल क्या होता है, गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट कितना है बच्चों, हीलियम के लिए 0.4/4, तो ये आ गया 0.1 मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट इज 1.4, मॉलिक्यूलर वेट इज 28, ये आ गया 0.05। सिमिलरली मोल्स ऑफ O2, तो 1.6 अपॉन जो भी 32 इसका मोलर मास होता है, तो 0.05 आ गया। तो ये आ गया आपका, तो सभी के मोल्स मिल गए। तो आपके पास P टोटल इक्वल टू क्या होगा, मोल्स, टोटल मोल्स इनटू RT। तो मोल्स ऑफ मिक्सचर चाहिए ना आपको, तो मोल्स ऑफ मिक्सचर ये तीनों को सम कर दीजिए आप। तो 0.1, 0.05, 0.05, तो ऐड करके 0.2 आ जाएगा। R की वैल्यू आप क्या लेते हैं बच्चों 0.082। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसको केल्विन में चेंज कर लो, 300 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आपको क्या मिल गया 0.429 atm। क्या ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, 0.429 atm आपको मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो टोटल प्रेशर आ गया और सबका मोल्स मालूम है, तो क्या आप सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 0.1 अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स कितना है 0.2, अरे 0.05, 0.05 और 0.1, तो 0.05 कितना होगा भाई, दोनों को सम करोगे 0.1 ही होगा, और ये आपके पास भी 0.1 है, तो दोनों को सम करने पे 0.2 आ गया टोटल मोल्स। तो 0.1 अपॉन 0.2 इसका मोल फ्रैक्शन मिल गया, 0.05 अपॉन 0.2 इसका मोल फ्रैक्शन मिल गया, अगेन 0.05 अपॉन 0.2 इसका मोल फ्रैक्शन मिल गया। टोटल प्रेशर है ही, तो निकाल दो सबका पार्शियल प्रेशर। नहीं, तो सभी के पार्शियल प्रेशर के लिए हमें मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन मिल गया, टोटल प्रेशर भी पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, सॉल्व कर दो। तो कैसे करेंगे सॉल्व बच्चे, बताइए। तो देखिए प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू P टोटल,
मोल फ्रैक्शन है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, तो 0.1 अपॉन 0.2 और इनटू टोटल प्रेशर जिसकी वैल्यू आपके पास 0.429 बार है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपको 0.426, चूंकि हम लोग सारे को सॉल्व कर रहे थे बार में तो इसको बारी में रखिए। ऑक्सीजन के लिए फिर 0.05 अपॉन 0.2, इसको सॉल्व कर लिए 0.123 एटीएम आ गया, और फिर इसको भी सॉल्व कर लिए तो 0.123 एटीएम आ गया। अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वही आएगा जो टोटल था आपका, नहीं तो अगर आप 0.246, 0.123, 0.123 को ऐड कर देते हो तो आपको 0.492 मिलना चाहिए, तो है 0.492 मिल गया। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या कहा गया डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि अगर एक कंटेनर में आप 2 या मोर देन 2, एक बात आप याद रखना कि गैस कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, मतलब जो आपस में रिएक्शन नहीं करे। तो अगर किसी कंटेनर में आप फिल करते हो 2 या मोर देन 2 गैसेस को, जैसा कि आप जानते हैं गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, जब रैंडम मोशन करेंगे तो वो वॉल पे जाके टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में भी कोलिजन करते हैं और वॉल पे भी करेंगे। तो आपस में कोलिजन से प्रेशर डेवलप नहीं होता, लेकिन जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल पे पर यूनिट एरिया, वहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होगा। नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंट लगा के आप पता कर सकते हो कि टोटल प्रेशर कितना है, तो प्रेशर ऑफ गैस मिल जाएगा। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कहा गया कि जो इंडिविजुअल गैसेस हैं उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, तो जो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर हैं उसको आप पार्शियल प्रेशर कहते हो। और अगर हमें सभी का जितने भी कंपोनेंट्स हैं 2, 3, 5 व्हाटएवर जो भी कंपोनेंट्स है, अगर सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को हम सम कर दें तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। यही डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है आपको कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर में। तो जो आपने रिलेशन एस्टैब्लिश किया, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी टोटल इक्वल टू क्या आया बच्चे, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आया, नहीं जैसे मोल फ्रैक्शन, और मैंने आपको बताया कि हमें जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड पी टोटल में, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। नहीं तो जिस कंपोनेंट का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसका मोल फ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए और दूसरा के पूरे सिस्टम का प्रेशर भी मालूम होना चाहिए, तो आप फाइंड कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब देखिए एक सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि द डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। एक कंटेनर में आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिया और इसकी डेंसिटी आपको दी गई है एट STP या NTP, दैट इज 1.2 ग्राम पर लीटर। तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। 1 लीटर में, देखो ध्यान से इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिए आप, कहा गया द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 एट NTP इज 1.3 ग्राम पर लीटर। तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो प्यारे बच्चों जरा आप ध्यान सुनिए, बात हो रही है NTP या STP पे। तो 1 लीटर में 1.3 ग्राम है आपके पास अमाउंट। अगर आप इसी वॉल्यूम को 22.4 लीटर कर दोगे तो उसमें जो वेट आएगा वही मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि 22.4 को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 मोल कहते हो, तो उस 22.4 लीटर में जो भी अमाउंट होगा वो मोलर मास ही तो कहलाएगा यार। नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू मोलर वॉल्यूम। तो यार 1 लीटर में इतना है तो 22 में कितना, तो इनटू मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर होता है NTP। तो इसको सॉल्व किया, हमें इतना ग्राम पर मोल मिल गया बच्चे। तो ये आपको मोलर मास मिल गया है ना। तो मिक्सचर अगर मान लो गैसेस मिक्सचर है तो उसका मोलर मास कैसे निकालते हो, है ना, मोलर मास ऑफ O2 इंटू N1 प्लस मोलर मास ऑफ N2 अपॉन N2 और अपॉन टोटल कर दीजिए तो मोलर वेट आ जाएगा। नहीं समझे?
भाई आपने ऑक्सीजन एंड आर्गन का मिक्सचर ही तो लिया है बच्चों, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, और मान लेते हैं मोल N1 है, अब मोलर मास ऑफ N2 कितना आएगा भाई 28 इंटू दोनों का फ्रैक्शन निकालोगे तो अपॉन टोटल से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर, जो कि हमने फाइंड किया है कितना 29.12। तो इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो क्या, N1 अपॉन N2 सॉल्व करके निकालिए। देखिए हमने जो सॉल्व किया तो क्या है 0.28। ये जो N1 क्या है, ये N1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, इसी को तो मोल फ्रैक्शन कहते हो आप। तो दैट मीन्स कि ये आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो आप नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो। 1 माइनस 0.28 दैट इज 0.72, वो क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। तो चूंकि हमसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा गया था ओनली, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर तो आपका 1 atm था, तो 0.2 इतना ही आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर टोटल प्रेशर पता हो, सभी का मोल फ्रैक्शन मालूम हो, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। बताइए हाँ या ना। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ध्यान सुनना बच्चे, या एक काम करते हैं, मान लो एक क्यूब है, इस क्यूब में हमने 16 ग्राम मीथेन फिल कर दिया, समझ रहे हो, 44 ग्राम CO2 फिल कर दिया, ठीक है, और हमने 32 ग्राम O2 फिल कर दिया। समझ पा रहे हैं बच्चों, ये एक क्यूब है, इस क्यूब में हमने 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 हमने फिल कर दिया। अब मान लेते हैं कि इसका जो टोटल प्रेशर आया P टोटल वो 9 atm है ना, वो आप एक्सपेरिमेंट से इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर कर सकते हो। तो अब आपसे कहा जाएगा फाइंड क्या, तो आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है ये। मैंने आपसे कहा कि एक कंटेनर है बच्चों, उस कंटेनर में हमने 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस को फिल कर दिया है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2, दोनों का हमने वेट आपको दे रखा है। अब आपको बताना है कि अगर टोटल प्रेशर 9 atm है तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, मोल्स ऑफ मीथेन फाइंड करिए। तो बच्चों 16/16 दैट इज इक्वल टू 1। मोल्स ऑफ CO2 पता करिए, वेरी सिंपल, 44/44 इक्वल टू 1। तो मोल्स ऑफ O2 पता करें, यस 32/32 इक्वल टू 1। अरे यार सबका मोल तो 1 ही आया। तो अब आपको अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालना हो तो आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 1/3 इंटू क्या आ जाएगा 9। अरे 1/3 क्यों, क्योंकि मीथेन का जो मोल है 1 है, और टोटल मोल कितने हो गए बच्चे 9 है ना, 1 + 1 + 1, तो ये आ गया आपका कितना 3 atm। तो अब तो खत्म भाई, CO2 कितना आ जाएगा फिर 1/3 इंटू 9, ये भी 3 atm हो जाएंगे, और प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 1/3 इंटू 9, ये भी 3 होंगे, और इन तीनों को सम करेंगे तो फिर टोटल प्रेशर आपको क्या मिल जाएगा बच्चे 9। तो इन दिस वे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आप समझ सकते हो। एक बात और याद रखना कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए आपको जो टोटल प्रेशर आप फाइंड करेंगे, उनसे आपको प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालना होगा,
जिसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया होगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चों, इसमें अभी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। तब तक आप अपना ख्याल भी रखो और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो। बाय।